जोहार, आदाब, सलाम, नमस्कार। आप देख रहे हैं आदि आदित्य न्यूज। वर्ष पहले सत्यशोधक समाज की स्थापना की गई थी। उस अवसर पर आज हम यहाँ कार्यक्रम कर रहे हैं और इस कार्यक्रम में आप सभी मूल निवासी के सम्मानित सदस्य को हार्दिक शुभकामनाएं। अभी हमारे वरिष्ठ लोगों ने ज्योतिबा फुले जी के जीवनी पर चर्चा करते हुए उनके संघर्ष को बताया। ज्योतिबा फुले ने जो उस समय 150 साल पहले आज के दिन सत्यशोधक समाज का गठन किए थे। ST SC OBC जो माइनॉरिटी है उनको एकजुट करना चाहते थे, उनको शिक्षित करना चाहते थे और एक शक्ति के रूप में उनको ढालना चाहते थे। ज्योतिबा फुले जी ने हमें उस समय ही 150 साल पहले ही हमें ये बताया था कि सेठ जी भट्ट जी विदेशी हैं और शूद्र आदिशूद्र जो हैं इस देश के मूल निवासी हैं और उन्होंने ही हमें दोस्त और दुश्मन की पहचान कराई थी। क्योंकि आज उनके जो बताए दोस्त और दुश्मन की जो परिकल्पना है वर्तमान समय में आज हमको भी पहचानने की जरूरत है। तो जब यहाँ सत्यशोधक समाज का विषय के साथ साथ जाति जनगणना की विषय भी विचारणीय है, तो ऐसे में उस समय ज्योतिबा फुले साहब ने जो जाति व्यवस्था के कारण जो उत्पीड़ित हो रहे थे, प्रताड़ित हो रहे थे, जो महसूस किए थे, उनको शिक्षित करके एकजुट जो करना चाहते थे, वही स्थिति आज भी बरकरार है। एक तरह से देखा जाए तो जैसे 1948 में उन्होंने 1848 में उन्होंने शिक्षा का द्वार खोले, फिर 1848 में भी हंटर कमीशन को शिक्षा के लिए आवेदन भी दिए। उसके बाद उसके पत्नी के साथ समाज के लोग हैं उनको शिक्षित करने का काम किए और साथ ही उन्हीं के ये में आंदोलन को साहू जी महाराज ने भी आगे बढ़ाए। फिर हमारे जो बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने भी उन्हीं के संघर्ष को आगे बढ़ाए। और देखा जाए तो जब इस देश में हमारे जब साउथ बारो कमीशन आया उस समय भी विरोध किया गया था। अब 1928 में जब साइमन कमीशन आया तो उस समय भी विरोध किया गया था। फिर जब मंडल कमीशन 340 जब आपका अनुच्छेद लिखे तो उसका भी विरोध किया गया। फिर जब काका कालेलकर आयोग का गठन हुआ उसका भी विरोध किया गया। फिर 1990 में मंडल कमीशन रिपोर्ट जब लागू होने लगा तो उसका भी विरोध किया गया। तो जब ज्योतिबा फुले जी ने हमें 100 साल पहले ही दोस्त और दुश्मन की पहचान करा दी है, तो अब दोस्त और दुश्मन जब हमारे प्रति इस तरह का गतिविधि में संलग्न है तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि ST SC OBC हम जो संख्या में 85% हैं उन्हें एक मंच में और एक पहचान के साथ हमको एकजुट हो जानी चाहिए और अपना हक अधिकार के लिए भारत सरकार पर दबाव डालकर कार्रवाई लेनी चाहिए। क्योंकि जनगणना अधिनियम 1948 के तहत केंद्र सरकार को ही जाति जनगणना का अधिकार है और हर 10 आर्थिक और विभिन्न 5-6 प्रकार की उन्हें जनगणना करानी है। ऐसे अंग्रेजों ने 1818 आई थी जो 1931 तक आई और 1931 के बाद से आज तक जो है जाति जनगणना बंद है। बीच में 1911 में 2011 में जाति जनगणना हुई जिसका विवरण को प्रकाशित नहीं किया गया। तो इस तरह हम देखते हैं कि हमारा जो ST SC OBC के जो दुश्मन है वो संविधान जो अधिकार देता है देश के संसाधनों पर, तो उसमें अपना अधिकार लेने के लिए ST SC OBC जो माइनॉरिटी हमारे जो मूल निवासी बहुजन के लोग हैं उनको एक मंच पर आना है। और इस सत्यशोधक समाज के शुभ अवसर पर हमें आज प्रण लेना चाहिए कि हमारे जो गांव घर में जो समाज में जाति विशेष के लोग चिपके हुए हैं और अलग थलग पड़े हैं उनको हम जागरूक करें। हम अपना तन मन समय देके इस काम को इस आंदोलन को आगे बढ़ाएं। इतना ही कहकर मैं अपना छोटा सा वक्तव्य को समाप्त करता हूँ। जय मूल निवासी, जय हिंद।